विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने सेहतगंज स्थित सोम कंपनी की शराब फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए 59 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इनमें 29 लड़के और 20 लड़कियां शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्य और रायसेन बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अतुल दुबे और उन तमाम सदस्य शक्ति बघेल भी मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि इन बच्चों को कहां भेजा जाएगा, इसका निर्णय बाल कल्याण समिति द्वारा लिया जाएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सोम फैक्ट्री पर 59 बच्चों को मुक्त कराया गया है। किस प्रकार की कार्रवाई आज हमको बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक एनजीओ से शिकायत मिली कि मध्य प्रदेश की रायसेन जिले के सेहतगंज में सोम डिस्टिलरी नामक एक शराब फैक्ट्री है। यहाँ पे स्कूल बसों में बच्चों को लेकर आया जाता है और अंदर उनसे शराब बनवाने का काम 15-15, 16-16 घंटे रोज करवाया जाता है। हमने आज यहाँ पर आके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमको 50 से अधिक बच्चे मिले हैं, जिनमें 20 के आसपास लड़कियां शामिल हैं, जिनको यहाँ पर शराब बनाने के काम में लगाया गया था। बच्चों को रेस्क्यू कर एफआईआर करवाने की कार्रवाई फैक्ट्री मालिक की ओर की जाएगी। लगभग कितने बच्चे टोटल इसमें किस कंडीशन में पाए गए? देखिए, बच्चों के हाथ की चमड़ी गिर चुकी है। बच्चों को लंबे समय से इस काम में लगाया गया है। यहाँ पर फैक्ट्री में आ रहा है, स्कूल बसें बाहर खड़ी है, इन बसों से बच्चों को लेकर जाया था। आबकारी का जो अधिकारी है उसकी निश्चित रूप से यहाँ बदमाशी है, उसकी काम चोरी है, उसकी अक्रामकता है, उसका भ्रष्टाचार है। उसके दफ्तर के ठीक सामने ये सब हो रहा था और वो आग नीच कर बैठा था। तो ये सब चीजें एक गंभीर किस्म की नेग्लिजेंस को इशारा करती हैं और इस प्रकार के अधिकारियों को रहते तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। आवश्यकता है कि अधिकारियों को सेंसिटाइज किया जाए। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये जो आबकारी अधिकारी है इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस करेंगे। इसके अलावा बच्चों को रिहेबिलिटेट करना, रेस्क्यू करना और बच्चों को मुआवजा दिलवाना और साथ साथ एफआईआर करवा के इन अपराधियों को सजा दिलवाना, सारे काम आयोग की निगरानी में किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है, जहाँ पर लगभग 50 से ऊपर के बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चे पाए गए हैं। प्राथमिकी बाल आयोग हमें देगा और उसके ही अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अभी वेरिफिकेशन बाकी है। हालांकि बच्चे जैसे लगभग 50 से ऊपर के बच्चे हमें इसमें संलिप्त मिले हैं। वेरिफिकेशन के बाद फिर जिस हिसाब से प्राथमिकी हम लोग को मिलेगी उस हिसाब से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और चलिए सीधे रायसेन का रुख करते हैं। हमारे साथ अजय गोहिल लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। 59 बच्चों को मुक्त कराया गया है। एक बार पूरी विस्तार से जानकारी और अपडेट दीजिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल विवेक, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की नामी गिरामी कंपनियों में शुमार है ये जो सोम डिस्टिलरी। रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री है और इसके मालिक हैं अजय अरोड़ा, विजय अरोड़ा। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बच्चों से कानूनन, बच्चों से, नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, लेकिन इन्होंने कानून को ताक पे रखकर स्कूली बस से बच्चों को फैक्ट्री लाते थे ताकि देखने वाले ये समझें कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को लाकर मजदूरी कराई जाती थी। बचपन बचाओ आंदोलन की टीम को किसी के द्वारा जानकारी मिलती है कि सोम फैक्ट्री में यहाँ पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, जिसके बाद उनके द्वारा बाल संरक्षण आयोग की टीम से यह संपर्क किया जाता है और उसके बाद बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और उनकी टीम के सदस्यों के साथ बचपन बचाओ आंदोलन की पूरी टीम सोम डिस्टिलरी पहुंचती है और उसके बाद छापेमार कार्रवाई जब शुरू हुई तो उसके बाद देखने में आया कि लगभग 59 बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि लगभग 20 इनमें बच्चियां हैं और 39 इसमें लड़के हैं, लेकिन जिस बच्चों की हालत जो थी वो विवेक देखते ही बनती थी, बद से बदतर हालत में बच्चे थे। बताया जा रहा, प्रियंक कानूनगो का ऐसा कहना था कि जिस जगह गाय भैंसों को बांधा जाता है उससे भी बुरी जगह पे, बुरी स्थिति में ये बच्चे काम कर रहे थे और लगभग इनको यहाँ पर 12 से 15 घंटे यहाँ पर काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर बाल मजदूरी का जो मामला निकल के सामने आया है विवेक, वो निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़े लिखे समझदार लोगों द्वारा, जिनको ये मालूम था कि ये कानूनन अपराध है,
उनके द्वारा ये कराया जा रहा है। ये हो गई सेहतगंज फैक्ट्री की बात। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रियंक कानूनगो ने एक आरोप सीधा गंभीर आरोप एक ये भी लगाया है कि जो आबकारी विभाग है, जिसमें यहाँ पर इंस्पेक्टर रहते, अधिकारी रहते, जिनका कार्यालय सोम फैक्ट्री में जहां ये मजदूरी कर रहे थे बच्चे, उससे महज 50-75 फीट की दूरी पर था। निश्चित रूप से उनकी मिली भगत से यहाँ पर बच्चों से कार्रवाई कराई, बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी। तो इसमें कई लोग जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर प्रियंक कानूनगो ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और इनके ऊपर मामला दर्ज करेंगे। भाई उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्यों ना आबकारी विभाग के अधिकारी के ऊपर भी मामला दर्ज कराया जाए, क्योंकि उनके ये नजर में था, उनको ये जानकारी थी कि इस फैक्ट्री में यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। विवेक, अब देखना ये होगा कि इतिश्री कर इसको खत्म कर दिया जाएगा या इन लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करते हैं तो बाल कल्याण समिति के लिखा पढ़ी करके इन बच्चों को पहले सौंपा जाएगा और उसके बाद इनके परिजनों से संपर्क किया जाएगा। अगर परिजनों को अगर उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि इन बच्चों को आपको फलाना है, मजदूरी करने नहीं भेजना है। लेकिन विवेक, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जिसका मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है, सोम डिस्टिलरी का। एक सवाल और बनता है अजय कि सोम डिस्टिलरी, जाहिर सी बात है कि काफी करोड़ों का इनका रेवेन्यू है। पैरामीटर्स इन्हें भी पता होंगे, इनके पास भी पूरी पॉलिसीज और सारी पैरामीटर होंगे राज्य और केंद्र सरकार में, श्रम मंत्रालय के, कि किन मानकों पर फैक्ट्री में कार्य करवाया जाता है। उसके बावजूद ये छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे थे और इनसे आवश्यकता से ज्यादा कार्य लिया जा रहा था। यानी ऐसे में तो केस बनना चाहिए सीधा मैनेजर पर, सुपरवाइजर्स पर और कंपनी के जो निदेशक हैं उस पर। बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि विगत 2 दिन में, कल और आज, जो बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, उनकी टीम और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने जो कार्रवाई की है, इसमें ये देखने को मिला कि कल जो कार्रवाई की गई थी देर शाम को, तो उसमें मंडीदीप की 2 फैक्ट्रियां थी, जिनमें LM ब्रेकर्स थी और GK इलेक्ट्रिकल्स थी। ये 2 कंपनियों में से भी लगभग 36 बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था। और कंपनी, सबसे बड़ी बात यह कि एक कंपनी जो थी वो पार्ले बिस्कुट बनाने का काम करती, फ्रेंचाइजी लेके। तो निश्चित रूप से इनके मालिकों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बाल मजदूरी कानूनन अपराध है, लेकिन उनके द्वारा इस पर रोक नहीं लगा। अहम बात आपने कही अजय, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर पर आपका रुख कर रहे हैं। रायसेन